सर्द हवाओं ने स्वामी जी जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस की परेशानी बढ़ाने का काम जरूर किया है। जो सर्द हवाएं पिछले 1-2 दिन से चल रही हैं, अब तो इस मौसम में अब सर्द ऋतु में दर्द बढ़ जाता है जी। अब दर्द का भी खात्मा होगा। अब देखिए हम पहाड़ों की कैसे तस्वीर होगा? भी दिखा रहे हैं स्वामी जी। एक तो एटीएम की सब्जी एलोवेरा 100 ग्राम, एलोवेरा का पल्प हर तरफ पूरे पहाड़ सफेद। 20-25 ग्राम उसमें मेथी अंकुरित। हाँ ये बहुत जरूरी है। अभी इस बार प्रचंड गर्मी, प्रचंड बरसात और प्रचंड ठंड, इसी से तो जैसे थपेड़े लगा लगा करके कुम्हार घड़ा बनाता है, फिर अच्छे से उसको आवे में पकाता है, तभी तो पक्का घड़ा बनता है। तो अब भगवान जी करे अच्छी ठंड हो इस बार। अच्छी गर्मी आई तो, नहीं तो गर्मी के बाद अच्छी ठंड नहीं आएगी तो बात ठीक नहीं है ना। और ये सारे ठंड गर्मी इसमें सब से हमारा शरीर जो है ना फौलादी बन जाता है। लोग आर्टिफिशियल एकदम गर्म गर्म पानी में, फिर एकदम बर्फ के पानी में कई प्रकार के चैलेंज लेते हैं ना। तो हम तो योग चैलेंज वाले ही हैं, लेकिन भगवान के वेदर के जितने भी चैलेंज है ना, हम प्रकृति के साथ साथ में करके जीते हैं। खैर, तो आपने जो है बात की बर्फ की, तो ये भी अच्छा है। चलो, बर्फ की तस्वीरें बड़ी सुंदर सुंदर आपने दिखाई, ये भी बड़ी सुहानी है। और जोड़ों के दर्द के लिए देखो, एटीएम की सब्जी एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी 20 से 25 ग्राम अंकुरित, 5 से 10 ग्राम हल्दी, गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, हींग, अजवाइन डाल करके, और जो लहसुन प्याज खाते हो तो छौंक करके खाएं। और फिर ये देखो हाथों के पैरों को सूक्ष्म व्यायाम करें। ये ऐसे, ये तो एटीएम की सब्जी और रागी बाजरे का आटा, और उसमें थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा मेथी, थोड़ा सा बथुआ, थोड़ा सा सहजना, थोड़ा मेथी बथुआ ज़्यादा, और एलोवेरा का पल्प, यही डाल करके उससे आटा गूंद ले। और जो थोड़े कमज़ोर हो तो उसमें दूध और मिला ले, तो प्रोटीन भी पूरा मिल जाएगा। ओहो, इतनी स्वादिष्ट रोटी बनेगी साहब। ये गेहूँ चावल के पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो सब का आड़ कबाड़। और जो है फिर ये एटीएम की सब्जी के साथ खाओ। और फिर क्या करो, लहसुन कल्प मैंने 5 से 25 कली खाली पेट उसमें चीरा मार के गाय के घी में छोक, उसको थोड़ा सा हल्का सा उसको भून करके उसकी दुर्गंध और तामसिकता उससे दूर हो जाती है। और फिर उसको ऊपर से 10 मूर का या पेड़ा तक का काढ़ा ले लो। पेड़ा नील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, हल्दी मेथी सौंठ का भी पाउडर खा सकते हैं। दही छाछ नींबू अचार टमाटर ना खाएं। और साहब चाहे कार्टिलेज घिस गए हो, चाहे सटिका सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस हो, चाहे एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस के साथ साथ आजकल एक सर्वाइकल अटैक्सिया एक और नई बीमारी होगी, फाइब्रोमाइल्जिया एक अलग बीमारी होगी। और जो है ये पीछे से पूरा जो है डिस्क ऊपर से नीचे से कहीं डिग जाती है, इधर उधर स्लिप डिस्क हो जाती है, सर्वाइकल, और ये तमाम तरह के जितने भी उपद्रव हैं, एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के स्क्लियोसिस से लेकर के, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन भी करवाएंगे, वो भी करना। और ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ज़्यादा करना। जिनको ये वात का असर रीढ़ की हड्डी पर आ जाता है, उनके लिए भुजंगासन और ये मरकटासन भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये तो ऐसे करना, कैसे ऐसे देखो। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ये ध्यान रखना है बस। सुबह 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठना साहब, और 1 से 3 दिन उपवास करना, और बस्ती 10 मूल से या पीड़न तक से एनिमा जरूर ले लेना, और ये मरकटासन कर लेना। तो अब सर्द ऋतु में दर्द से कोई पीड़ित नहीं रहेगा। जिस अंग में दर्द ज़्यादा हो उसका अभ्यास ज़्यादा कर लेना, और ये अभ्यास करेंगे। और चिंता से वात रोग बढ़ता है, चिंता, और जो बार बार खाते हैं उससे वात रोग बढ़ता है। तो ये 2 सूत्र सदा याद रखें। आप बाहर से मैंने सूत्र दिए थे, एक बार सुन लो आप भी अमित भाई। जी स्वामी जी। 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा ये नराह नैतान वैद्यास चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका काल भोजनम आरोग्य कराणाम। हित भुक ऋत भुक मित भुक हितचर्या ऋतुचर्या दिनचर्या जीवनचर्या में योगचर्या पूरी होगी ना, तो फिर वात किसी का प्रकोपित नहीं होगा मेरे भाई। और वात से तो फिर ये बाकी ना अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, ये सब, और ये एक मुंह में ट्राइजेमिनोलॉजिया, उसमें हम लीच थेरापी भी कराते हैं और वात की औषधियाँ देते हैं। ये सब रोगों का पूरा खात्मा हो जाता है मेरी भाई, और आत्मा एकदम पावन हो जाता है योग से।